नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रजेश की बात। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश भारती। इस वक्त हमारी मौजूदगी सहरसा जिला के मैसी प्रखंड में है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि यहां पर जो है आज बाढ़ पीड़ितों का जायजा लेने के लिए खगड़िया सांसद राजेश वर्मा आए थे। आज वो घोंगेपुर पंचायत में जो सिमरी बख्तियारपुर विधानसभा अंतर्गत आता है, घोंगेपुर पंचायत में उन्होंने बाढ़ पीड़ितों का जायजा लिया और जायजा लेने के बाद जो है गंडोल चौक पर एक कम्युनिटी किचन था जहाँ पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों के बीच जो है खाना परोसकर जो है इसका जायजा लिया। आइए सीधे सुनाते हैं इस मौके पर क्या कुछ कर रहे हैं खगड़िया सांसद राजेश वर्मा। देखिए, घोंगापुर, ऐना, झारा और सिमरी बख्तियारपुर के जो बाढ़ग्रस्त इलाके हैं विधानसभा के, उन सभी जगहों का हम लोग दौरा किए। जहां जहां सामुदायिक किचन में शिकायतें मिली, सीओ से जो प्रभारी हैं उनको त्वरित हटाने का हम लोगों ने निर्देश दिया। उसको हटाकर दूसरे प्रभारी को नियुक्त किया गया। 2 टाइम खाना वहां सुनिश्चित कराना था, जहां पर 1 टाइम खाना मिल रहा था। मनमाने तरीके से प्रभारी काम कर रहे थे, जिस पर त्वरित कार्रवाई की गई। उनको हटाया गया वहां से और उनके जगह पर दूसरे को वहां पर कार्यभार दिया गया है। और जो पुराने पदाधिकारी थे उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित हो, ये भी हम लोगों ने सुनिश्चित कराया है। साथ ही साथ प्लास्टिक का वितरण, शौचालय और चापाकल, ये सुनिश्चित हो ताकि जितने भी बाढ़ग्रस्त इलाके से लोग मेन मुख्य मार्ग पर सड़क पर आए हैं उनको कोई किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। इसके लिए हम लोगों ने आज सूखा राशन भी वितरण किया है, सामुदायिक किचन में खाना भी सुनिश्चित कराया है और उनके इलाज के लिए भी दवाई और तमाम चीज़ों की व्यवस्था हम लोगों ने सुनिश्चित कराई है। हम लोग का ये विश्वास है कि आगामी 2 से 3 दिनों में और केंद्र सरकार की तरफ से भी लगभग 600 करोड़ से ज़्यादा की राहत राशि जो है वो बिहार को मिली है। इसके लिए हम लोग अपने प्रधानमंत्री जी का, नरेंद्र मोदी जी का और हमारे राष्ट्र अध्यक्ष चिराग पासवान जी का, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी धन्यवाद देते हैं कि उनके अगुवाई पर और बिहार में लोगों को राहत, बाढ़ से जूझ रहे लोगों को राहत के लिए लगभग 600 करोड़ से ज़्यादा की राहत दी और उससे जन जन तक हर संभव मदद सुनिश्चित हो, ये हम लोग प्रयासरत हैं। देखिए, मैं पिछले लगभग 7 दिनों से खगड़िया लोकसभा अंतर्गत आने वाले जो हमारे 6 विधानसभा है, जिसमें लगभग 3 विधानसभाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है और उसमें भी जो प्रखंड है परबत्ता, गोगरी, मानसी, खगड़िया, इधर हम लोग जब अलौली आ रहे हैं तो शहर बन्नी, आज हम लोग सिमरी बख्तियारपुर आए हैं तो घोंगापुर, ऐनी, झारा, ये सारे जितने इलाके हैं जो पूरी तरीके से बाढ़ग्रसित हैं, उन सब जगहों का दौरा विगत 7 दिनों से कर रहे हैं। आज यहाँ पर जब आया हूँ तो जो कमी पाई गई है, जिसके बारे में आप कह रहे हैं प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित नहीं की गई है, मैं आश्वस्त करता हूँ कि तमाम सरकारी व्यवस्थाएं वो आज से पूरे रूप से सुनिश्चित होगी और जो अब तक जिन्होंने इस पर लापरवाही बरती है उन पर कार्रवाई भी सुनिश्चित होगी। किसी भी प्रकार से जो आपदा के घड़ी में पदाधिकारी अवसर ढूंढ रहे हैं, भ्रष्टाचार करने की तलाश ढूंढ रहे हैं, उन तमाम पदाधिकारियों की सूची बनाकर और उन पर उचित कार्रवाई हो, ये हम लोग सुनिश्चित कराने का काम भी करेंगे। नहीं, बिल्कुल, देखिए, बोल्डर पैचिंग जो है उसकी आवश्यकता है और वो अक्टूबर-नवंबर के बाद जहाँ जहाँ कटाव हो रहा है वहाँ पर बोल्डर पैचिंग किया जाए ताकि पूरी तरीके से अस्थायी रूप से कटाव रुक सके। ये बोरा भर के भ्रष्टाचार में बह जाना, इसके हम लोग पूरी तरीके से विरोध में हैं। मैं इसका पूरी तरीके से विरोध करता हूं और मेरे खगड़िया लोकसभा में भी, क्योंकि मैं पहली दफ़ा खगड़िया लोकसभा में जीत के आया हूँ, कई जगहों पर खगड़िया, मानसी, परबत्ता में हमने देखा कि बोरा भर भर के कटाव को रोकने का प्रयास किया जाता है और फिर पानी बढ़ने के बाद वो बोरा कहाँ जाता है, वो बैग भरा हुआ कहाँ जाता है, किसी को पता नहीं। और सारी चीज़ें जो है आपदा में बड़ा एक फिगर बनता है, बड़ा एक जो है आर्थिक व्यय दिखाया जाता है और कितना व्यय होता है उसका कोई ऑडिट और हिसाब नहीं होता। इसलिए जल संसाधन विभाग में वो व्याप्त भ्रष्टाचार है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भ्रष्टाचार तो अब ये प्रशासनिक पदाधिकारी कर ही रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि अगर भ्रष्टाचार नहीं कर रहे तो आज लोगों को ये परेशानी नहीं होती। जब सरकार की तरफ से तमाम सुविधाएं दी जा रही है, प्रशासनिक पदाधिकारियों के कारण सरकार की छवि खराब हो रही है। वैसी तमाम जगहों का हम लोग निरीक्षण दौरा कर रहे हैं और जो जहां पर ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी मिल रहे हैं उन पर कार्रवाई सुनिश्चित हो, इसके लिए भी हम लोग पहल कर रहे हैं।